दिल्ली में हुए संस्कृत समापन समारोह के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संस्कृत के बारे में अमित शाह महोदयं निवेदयामि स्व ओजपूर्णवचोभिः अस्मान् प्रेरयेत्। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज ऐसी होगी, जरा जोर से बोलना चाहिए। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली की सम्माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रांत अध्यक्ष संस्कृत भारती डॉक्टर वागीश भट्ट जी, श्रीमान जयप्रकाश जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती श्री कुलभूषण आहूजा जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और कई सारे देवस्थानों के साथ जुड़कर समाज सेवा के काम में लगे। और आज रविवार के दिन दोपहर का समय निकालकर संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आए हुए सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं संस्कृत भारती को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली शहर में 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करना वो अपने आप में एक साहसिक काम, और इसकी पूर्ति कर रविवार की दोपहर को कार्यक्रम दिल्ली में करना वो और साहसिक बात है। इसलिए मैं संस्कृत भारती को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जिन्होंने इस संभाषण शिविरों में हिस्सा लिया। मुझे विश्वास है इसमें कई लोगों ने पहली बार संस्कृत को बोलने का प्रयास किया, और मेरे स्व अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, जब आप संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, धीरे धीरे संस्कृत में सोचना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये आवाज मेरे गले से नहीं, मेरी आत्मा से निकल रही। जयप्रकाश जी थोड़ी चिंता कर रहे थे कि कई सालों की गुलामी में संस्कृत को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। जयप्रकाश जी, संस्कृत के हास की शुरुआत गुलामी के कालखंड के पहले हुई। ईस्वीसन पूर्व 300 से संस्कृत के हास से शुरुआत हुई, और मैं संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जिस चीज को यहां तक गिरते गिरते 2300 साल हुए हैं, इसको उठाने में भी समय लगेगा। बहुत धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। जो आपने पीड़ा उठाया वो लंबे समय तक, मगर ये निश्चित है किया गया वो केवल और केवल संस्कृत में, और इसी के कारण आज भी संस्कृत जिंदा है। और आज यहाँ पर 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का सामूहिक समापन समारोह हुआ है। तब मैं हृदय से संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 23 अप्रैल से लेकर 10 दिन तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत का परिचय भी बनाया। अगर परिचित होंगे तो फिर से इसको अपनी स्मृति में संजीवन करने का काम किया और बोलने का अभ्यास भी किया। और मुझे विश्वास है जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आने वाले दिनों में उनकी रुचि संस्कृत में जरूर बढ़ेगी। मित्रों, आज मैं
संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आया हूँ, तब मैं बहुत आशाओं के साथ कह सकता हूँ कि संघ और संस्कृत भारती ने जब संस्कृत के पुनरुत्थान को पकड़ा है, तब विजय निश्चित ही संस्कृत प्रेमियों की थी। संघ ने जो जो अभियान अब तक लिए और संस्कृत भारती के कामों को मैंने जाना है, इस बार तो बहुत बैठना नहीं हुआ, मगर 2019 में जब निमंत्रण देने आए थे तब काफी बैठना हुआ था। लगभग संस्कृत भारती ने 81 से लेकर अब तक 1 करोड़ लोगों को संस्कृत बोलने का परिचय कराने का काम। आप कल्पना कर सकते हैं 1 करोड़ लोगों को जिनको संस्कृत जरा भी नहीं आती है, इनको बोलने का प्रयास और बोलने का एक प्रकार से इनकी प्रैक्टिस कराने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा संस्कृत सिखाने वाले लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित करने का काम किया। 6000 परिवार ऐसे बने हैं जो आपस में केवल संस्कृत में बात करते हैं और 4000 गांव देश में ऐसे बन चुके हैं, पूरे गांव का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में। 4500 केंद्र 26 देशों में बने हैं और 2011 में विश्व का सबसे पहला विश्व संस्कृत पुस्तक मेला, उसका भी आयोजन करने का यश संस्कृत भारती को जाता है। और उज्जैन में 2013 में जो साहित्योत्सव हुआ, उसको भी संस्कृत भारती ने आयोजित किया। संस्कृत भारती का ये जो प्रयास, उसने न केवल देश की जनता के मन में संस्कृत की रुचि बनाई, धीरे संस्कृत की स्वीकृति भी बढ़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास, ये तो देसी भाषाओं का है, बोलियों का है। हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है कि 12 योजन दूर जाए तो एक बोली नहीं बनती। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, मगर कोई अपनी माँ से कटकर नहीं रह सकता। देश की लगभग सारी भाषाओं की माँ संस्कृत, और इसलिए संस्कृत जितनी समृद्ध होगी, संस्कृत जितनी सशक्त होगी, उतनी ही देश की हर भाषा और हर बोली को एक ताकत मिलेगी। वेद और उपनिषद के ज्ञान को बहुत सरल कर हमारे संस्कृत सुभाषितों में हमारे महात्माओं ने रखा है। योग, मनोविज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, विज्ञान के हर प्रकार, ये सभी के अमूर्त सिद्धांतों को छोटे छोटे श्लोकों में ढालकर इतने सुंदर तरीके से रखे हैं, शायद ही कोई शिक्षक ये काम कर पाएगा। इतना अच्छा काम हमारे मुनियों ने करा है, हमारे ऋषियों ने करा है, हमारे चिंतकों ने और विचारकों ने। और संस्कृत भारती ये पूरे पिटारे को आज भारत और विश्व के सामने खोलने का काम कर रही है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तब विश्व को आश्चर्य लगता है, मगर उनको मालूम नहीं है वसुधैव कुटुंबकम जिस जगह से आया है, वो जगह में ये सोच बच्चे बच्चे में हमारी संस्कृति और संस्कार के कारण आज मिलती है। हमारे कई मठों ने, विशेषकर श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ ने ढेर सारा साहित्य संजो कर रखा है और कई सारे शास्त्र भी इसमें संजो कर रखे हैं। और दुनिया के ढेर सारे विचारकों ने, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मैक्स मुलर हो, निकोला टेस्ला हो या जोहान्स केपलर, इस सभी ने संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम संस्कृत के ह्रास के इतिहास को ज्यादा स्मरण करने की जगह
संस्कृत के उत्थान के लिए ज्यादा काम करनी है। अब ऐसा समय नहीं है। देश में एक अनुकूल वातावरण जिसके माध्यम से संस्कृत का विकास हो सकता है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने संस्कृत के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लाया है। अष्टादशी योजना, लगभग 18 परियोजनाओं को हमने लागू किया है। दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दोबारा प्रिंट करने के लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार देती है। प्रख्यात संस्कृत पंडितों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की है। नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया है। इसका एक बहुत बड़ा वर्टिकल स्तंभ संस्कृत भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपग्रेड भी हमने किया है। शास्त्र चूड़ामणि योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को अध्यापन के लिए नियुक्त करने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम अगर सरकार ने किया है तो हमारी संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में बिखरी हुई, देश भर में बिखरी हुई पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए लगभग 500 करोड़ के बजट से एक अभियान। और मुझे हर क्षेत्र के अंदर संस्कृत में इतना सारा ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के भंडार उपलब्ध है जो मैं मानता हूं समग्र विश्व को उपलब्ध होने चाहिए। जयतु। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।